आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस का क्या मतलब है? ये जो एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास एसक्यूएल के अंदर, यानी एसक्यूएल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम इसको कैसे समझेंगे कि हमारे पास जो यूजर है वो बहुत सारी इनपुट्स देता है और उन इनपुट्स को देखते हुए जो हमारे फंक्शंस हैं वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। अब वो इनपुट एक से ज्यादा हो सकती हैं और उसी के हिसाब से हमारे पास जो आउटपुट होंगी वो भी एक से ज्यादा होंगी। हम इस चीज को अब थोड़ा समझते हैं फंक्शन की टाइप्स को देखते हुए। हमारे पास फंक्शंस की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास आ जाती है सिंगल रो फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक रो के ऊपर काम करेंगे। और मल्टी रोज फंक्शन, यानी कि ये जो हमारे टेबल की मुख्तलिफ बहुत सारी रोज को उठाएंगे और उसके ऊपर वो फंक्शन अपना काम करेगा। तो इस वीडियो में हम मल्टी रो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं, ग्रुप फंक्शंस भी कहते हैं, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी एसक्यूएल के ऊपर करके देखेंगे। तो हम एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मल्टी रो फंक्शंस। अब हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर बहुत सारी रोज हैं और हम एक फंक्शन लगाएंगे जो बहुत सारी रोज के ऊपर काम करेगा और हमें हमारा डिजायर डेटा देगा। अब जब मैं इनके नाम लिखूंगी ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये एग्रीगेट फंक्शंस किस तरह से मल्टी रो फंक्शंस हुए। अब इसमें हमारे पास 5 फंक्शंस आते हैं। एक आता है हमारे पास मैक्सिमम का फंक्शन, मैक्सिमम का एग्रीगेट फंक्शन। एक आता है हमारे पास मिनिमम का। एक आता है हमारे पास सम, एवरेज एंड काउंट। अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास एक टेबल बना हुआ होगा और उसमें हमारे पास कोई वैल्यूज होंगी। जैसे हम ले लेते हैं कि एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और उनकी सैलरी उनके आगे लिखी हुई है। तो उस टेबल में हमें बताना है कि सबसे ज्यादा सैलरी किस एम्प्लॉय की है, तो उसके लिए हम मैक्सिमम का लगा लेंगे। इसी तरह से अगर हमने मिनिमम के बारे में बताना है तो हम मिनिमम का लगा लेंगे। हमने सारे एम्प्लॉय की सैलरी को सम करके बताना है कि हमारे पास ये जो टेबल है इसमें सम ऑफ सैलरी कितनी है, तो हम सम का फंक्शन लगा लेंगे। अब देखो ना, ये एक से ज्यादा रोज के ऊपर काम कर रहा है। इस तरह से एवरेज भी निकाल सकते हैं और काउंट भी हम बता सकते हैं कि हमारे इस टेबल के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं, यानी कितने हमारे पास रोज हैं। तो हम उस तरह से काउंट का फंक्शंस भी अपने टेबल पे लगा सकते हैं। हम इसका सब बेसिक सा जो सिंटैक्स है वो देख लेते हैं। इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो ये है कि मैंने सेलेक्ट का कीवर्ड लिखा। सेलेक्ट का कीवर्ड लिखने के बाद मैं जो फंक्शन की जो मेरी टाइप है मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, वो लिखूंगी या सम। और मैंने उस फंक्शन को कौन से कॉलम के ऊपर लगाना है। अब मैं सैलरी के ऊपर लगा रही हूँ या फिर वो मैं एम्प्लॉय के टेबल में हूँ तो सैलरी पे लगा रही हूँ या किसी भी कॉलम के ऊपर लगा रही हूँ, तो यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर मैं उस कॉलम का नेम लिखूंगी। और फिर फ्रॉम का कीवर्ड यूज करके, आपको पता है आगे क्या लिखते होते हैं, हम टेबल का नेम लिखते हैं। सिंपल साइज का सिंटैक्स है और ये सिंपल से फंक्शंस है, लेकिन इनका आगे बहुत यूज होता है। अब ये वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम इन्हें आगे सब क्यूरीज के अंदर यूज करेंगे तो ये बड़े काम के हैं। हम इससे अपने डिजायर डेटा को फेच कर लेते हैं, तो हम जब वो बनाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगी। अभी हम सिर्फ इसका बेसिक सा देखेंगे कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, इनको हम लिखते कैसे हैं, इनको हम एसक्यूएल के अंदर एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे। तो ये उसका बेसिक सा सिंटैक्स हो गया। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा ये बता दूं कि हम ये जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से कीवर्ड्स के साथ लिख सकते हैं। हम जो ये फंक्शन है यहाँ पे मैं आपको लिख के बता दूं, हम इसे सेलेक्ट की कमांड यानी सेलेक्ट कीवर्ड के साथ लिख सकते हैं। हम इसे ऑर्डर बाय एक क्लास होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, हम उसे इसके साथ भी लिख सकते हैं। हम इसे हैविंग एक क्लॉज है इसके साथ भी लिख सकते हैं। इन तीनों के साथ हम लिख सकते हैं, लेकिन हम फ्रॉम का जहाँ कीवर्ड होगा उसके साथ इस फंक्शंस को नहीं लिख सकते। फ्रॉम के बाद जैसे टेबल का नेम होता है, हमारे पास एक वेयर का क्लास है, उसके बाद वेयर के बाद हम अक्सर कंडीशंस लगाते हैं ना, तो हम वेयर के क्लास के साथ फंक्शंस नहीं लिख सकते। ये मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज ये वाले फंक्शंस नहीं लिख सकते। और इसी तरह से
आज हम आगे जो है ना ग्रुप बाय के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग, तो उसमें आपको ये समझ आ जाएगा। बस अभी के लिए इतना जान लें कि हम इसे ग्रुप बाय के साथ भी किसी एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ सेलेक्ट के साथ कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया, हम सेलेक्ट के साथ कर सकते हैं, ऑर्डर बाय के साथ कर सकते हैं और हैविंग के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रॉम के साथ, वेयर और ग्रुप बाय के साथ एग्रीगेट फंक्शंस नहीं लिख सकते। तो अब हम इसको एसक्यूएल में करके देखते हैं तो हमें ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस सिंपल सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट्स हैं जो हमने देखनी है। पहले इस एम्प्लॉय के टेबल को एग्जीक्यूट करती हूँ मैं, उसके अंदर ये वाला जो डेटा है ये डालती हूँ, एक मिनट, ये वाला डेटा डालती हूँ और उसके बाद ये डेटा भी डाल देती हूँ। अब ये मेरे पास टेबल है। देखिए मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय के नेम का। यहाँ पहले कॉलम में मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी है, फिर मेरे पास एम्प्लॉय का नेम है, आगे उनकी सैलरीज लिखी हुई हैं। आमना की 20 है, हमना की 30 की है एंड हफ्सा की 40 की है। लेकिन आप ये देख लें कि हफ्सा के साथ मैंने EID नहीं दिया, ये मैंने किसी वजह से दिया है, नहीं दिया ताकि मैं आपको आगे एक चीज समझा दूं ना। अब हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन मैंने अभी आपको 5 बताए थे, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट और सम ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट का कीवर्ड लिखना है हमने, और उसके बाद जो फंक्शन हम लिख रहे हैं या जो फंक्शन की टाइप है वो लिखनी है, और इस ब्रैकेट्स के अंदर हमने कॉलम का नेम लिखना है और फ्रॉम के बाद टेबल का नेम लिख लेना है। अब इसमें इस टेबल को देखते हुए मैं सबसे पहले आपको मैक्सिमम सैलरी प्रिंट करा के दूंगी। अब अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 20, 30, 40, यानी हफ्सा की जो सैलरी है वो 40 यानी सबसे मैक्सिमम है। तो ये हम जब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे ना, ये तो देखेंगे इसने हमें 40,000 प्रिंट करा दी। इसी तरह से अब हम मिनिमम का एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे सैलरी पे, तो ये हमें मिनिमम सैलरी बता देगा। इसी तरह से ये एवरेज सैलरी, ये सिंपल सिंपल सी क्यूरीज है, ठीक है, ये बता देगा। और मैं यहाँ पे आपको सम का भी एग्जीक्यूट करके दे दूं तो ये जो सारी सैलरीज का सम है 20, 30, 40, ये उसका 90,000 सम भी इसने बता दिया। अब ना मैं आपको ये टेबल दिखा दूं, यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि मेरे पास जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय वो कितने हैं इस टेबल के अंदर। तो जाहिर है मुझे गिननी है रोज, तो मैं काउंट का एक एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट नाम से पता चल रहा है कि ये तादाद हमें बताएगा, तो मैं ये काउंट का एग्रीगेट फंक्शन यहाँ लगाऊंगी और मैं यहाँ काउंट के अंदर लिख लेती हूँ एम्प्लॉय ID। ठीक है, मैं आपको ये कुछ बताना चाहती हूँ यहाँ पे। अब देखेंगे 1, 2, 3, ये 3 हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं EID रो के अंदर, और ये हमें इसने, अब देखते हैं हमें ये क्या प्रिंट करा के देता है, ये हमें 2 प्रिंट करा के दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो काउंट का एग्रीगेट फंक्शन है ये नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। लेकिन हमारे पास तो 3 डेटा है, यानी आमना, हमना, हफ्सा, 3 एम्प्लॉय है, तो अगर यहाँ पे हम स्टार लगा लें तो ये अब ये जो तीनों हमारे पास रोज हैं ये इनको लेगा, यानी हमारे टेबल के अंदर जितनी भी रोज होंगी, अब जरूरी नहीं है कि किसी के पास डेटा नल है, लेकिन अगर कहीं पे डेटा इंसर्टेड है किसी कॉलम के अंदर और कहीं पे नहीं है तो ये उसको भी ले लेगा। तो ये अब हमें 3 प्रिंट करा के देगा कि हमारे पास 3 एम्प्लॉय हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नेम लिख देती, यानी स्टार के अंदर एम्प्लॉय नेम, तब भी ये मुझे 3 प्रिंट करा के देता है, क्योंकि एम्प्लॉय नेम के अंदर ये जो तीनों कॉलम्स हैं ये फिल है, तीनों रोज जो हैं वो फिल हैं एम्प्लॉय कॉलम के अंदर। लेकिन ये है कि EID के अंदर हमने एक नल डाला हुआ था तो वो उसको इग्नोर कर रहा था। तो ये काउंट में एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टार, जैसे आप समझ लें स्टार सब भी वैल्यूज को प्रिंट करा देगा, सब भी वैल्यूज पे काउंट लगा लेगा। जैसे हम सिलेक्ट के साथ स्टार फ्रॉम टेबल लिखते हैं, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे मैंने स्टार लगाए हुए, तो ये एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स और जितने भी रोज होती हैं ये उनकी सारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट करा देता है। इस तरह से जब हम काउंट के ब्रैकेट्स के अंदर स्टार लिखते हैं तो ये पूरे टेबल्स के कॉलम्स एंड रो को गिनता है, मतलब जितनी भी हमारे पास कॉलम्स होती हैं उन सबको गिन के और हमारे पास एंड वैल्यू जो है वो दे देता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।